होने वाला है। एक तरफ घोड़ा 11 करमैनी और उसके मध्य मुकाबले टीम है किशोर पान मसाला। दोनों टीमें आज मजबूत बनकर आई है। टाना टेंट हाउस 2025 में मजबूत बनकर आई है। 6+6 रनों का ये मुकाबला होने वाला है और 4 गेंदबाजों का यूज करना अनिवार्य है। दोनों सलामी बल्लेबाज में देख रहा हूँ हसन और यासिर जमाल। ये नौजवान 2 खिलाड़ी और हमारे साथ जुड़े नदीम शेख, शाकुर भवानी, हम इनके मोहब्बतों को सलाम कर रहे हैं और इनके लिए कहता चलो कि चांद के पार सितारों का हुनर लगता है। इस पहाड़ी पर मुझे चांद का घर लगता है। ऐसा लगता है कोई सांप छुपा बैठा हो, फूल से हाथ मिलाते हुए डर लगता है। नदीम शेख, शाकुर भवानी, 6+6 रनों का ये मुकाबला। इस समय गेंदबाजी पर देखी जाएगी टीम किशोर पान मसाला खरासो और बल्लेबाजी पर देखी जा रही है टीम करमैनी। ये इन दोनों बल्लेबाजों ने अभी तक बहुत प्यारी बल्लेबाजी की है। अगर क्रिकेट की बात की जाए, ये दो नौजवान यासिर जमाल, हसन करमैनी, हेलो भाई, पिछले मैच का अभी डिसीजन पेंडिंग में, जैसा रहेगा अपडेट कर दिया। बॉल है तो अस्सलाम वालेकुम मरहबा। तो ये है हमारे गंगा अंगद खुरासों वर्सेस करमैनी का सेमीफाइनल मैच है। नो बॉल का इशारा अंपायर का, पहला नो बॉल। सैफ मलिंगा वर्सेस हसन करमैनी। नो बॉल 4 ना। तो जिसको मैच देखना है भाई, इसका लाइव टेलीकास्ट वो आए ज्वाइन करे हमारा लसित मलिंगा, सैफ, किशोर पान मसाला खरासो। उसके फाइनल का लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा रहा है। चलिए 5 रन मिलेगा। लसित मलिंगा तैयार, दोनों स्टार्ट किया हल्के हल्के कदमों से। उनके सामने यासिर जमाल गेंद करेंगे। ये बेहतर है, गेंद खेलना चाहते थे पूरी तरीके से, चूंकि और जब तक गेंद फेल होती है 1 रन और मिल जाएगा। उसी एक के साथ स्कोर जा पहुंचा है 6 रनों पर। 1 रन भाई है। भाई टीम कैप्टन जयराजपुर साकिब साहब और निजामाबाद का केवल कैप्टन आएगा। एक प्लेयर ओनली 1 कैप्टन आ जाए। साकिब खान जयराजपुर और निजामाबाद के कैप्टन। स्कोर है 6 रन हसन करमैनी के लिए। बेस्ट ऑफ द बेस्ट का मुकाबला। ओहो, ये देखिए फ्लिक किया है कलाइयों के सहारे और जब तक गेंद फील्ड होती है 1 रन और मिल जाएगा। उसी एक के साथ स्कोर 7 रनों पे जा पहुंचा है। चलिए अमजद मिर्जा, जन सेवा केंद्र शाहपुर भवानी, लगातार 5 चौके लगाइए, 5000 रुपए लेकर के जाइए। 6 6 लगाइए, 5000 रुपए। अबुल फैज साहब चेयरमैन पद के प्रत्याशी पिलरियागंज, लगातार 5 6 6 5000, लगातार 5 चौके लगाइए, 5000 रुपए लेकर के जाइए। लसित मलिंगा तैयार, दोनों स्टार्ट किया, विकेट पहुंचे गेंद करेंगे। ओहो, यासिर जमाल, व्हाट अ शॉट डाउन द ग्राउंड। जब तक गेंद फील्ड होती 1 रन और मिलेगा। उसी एक के साथ इसको जा पहुंचा है 8 रन। चलिए शेख सनाउल्लाह साहब भी आ चुके हैं मैदान में।
लगातार 3 6 लगाइए। कर्मेनी का बल्लेबाज कोई भी लगाएगा, लगातार 3 6 लगाइए। 500 रुपए अपने नाम करिए। 3 6 लगाइए। कस्बा ढाबा के आनर की तरफ से 300 रुपए का इनाम है, यानी 3 6 लगाइए। 800 की दिहाड़ी लगने वाली है। लसित मलिंगा तैयार, दौड़ना स्टार्ट का विकेट पहुंचे गेट करेंगे। हसन कर्मेनी का बल्ला चला है। क्या खूबसूरत गेंदबाज है, बिल्कुल बांध कर रख दिया है। चलिए, नैयर महबूब साहब की तरफ से हर 6 पर 100 रुपए का पुरस्कार है। नैयर महबूब साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हर 6 पर 100 रुपए का इनाम लगा दिया है नैयर महबूब साहब ने कर्मेनी के बल्लेबाजों के लिए। स्कोर बोर्ड की अगर बात की जाए, 9 रन बन चुका है। पहले ओवर की गेंदबाजी जारी है। 6 पर 6 ओवरों का यह मुकाबला, 4 गेंदबाजों का यूज करना अनिवार्य है। सैफ मलिंगा तैयार गेंदबाजी करने के लिए। हल्के हल्के कदमों से दौड़ना स्टार्ट किया। विकेट पहुंचे गेट करेंगे यासिर जमाल को। बल्ला चला है, बल्ले का बाहरी सिरा लगा वहां का खंड में मौजूद। जब तक गेट फील्ड होते 1 रन और मिल जाएगा। उसी एक के साथ स्कोर जा पहुंचा है 10 रनों पर। और हमारे साथ जुड़े नदीम शेख, प्रधान पद के प्रत्याशी शाहपुर मोगलानी हमारे बीच जुड़े हैं। उनकी मोहब्बतों को मैं सलाम कर रहा हूं। नदीम शेख, इसमें डाल की जन्नत बने, साहिब मिर्जा, सोहराब मिर्जा, शहनवाज, नैयर महबूब साहब, ये सभी मेहमान हमारे जुड़े हुए हैं। सैफ तैयार, दौड़ना स्टार्ट किया, विकेट पहुंचे हसन कर्मेनी के लिए, लेकिन सबसे थोड़ी सी बाहर। वाइट का इशारा ब्रिजभान का, और उसी वाइट के साथ स्कोर क्या पहुंचा है 11 रनों पर। 6 पर 6 ओवरों का ये मुकाबला है। जो हमारे आने वाले मेहमान चीफ गेस्ट अबुल फैज साहब, चेयरमैन पद के प्रत्याशी नगर पालिका बिदरियागंज, फरहान नेता समाजवादी पार्टी, अबू तालिब साहब सभासद नसीरपुर, मकसूद अहमद साहब सभासद साहबुद्दीनपुर, रुस्तम खान नसीरपुर, ये लोग आने वाले हैं। स्कोर 11 रन के खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, जीना है इस दौर में तो कोहराम मचा दो। हसन और यासिर जमाल, ये दो नायाब हीरा कर्मेनी की सरजमी से। सैफ तैयार, विकेट पहुंचे गेट करेंगे। तेज तरार गेंदबाजी, स्ट्रोक जरूर लगाना चाहते थे हसन, बल्ले का अंदरूनी भाग लगा बिना किसी रन के। 1 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है। 1 ओवर 11 रन। टीम कैप्टन निजामाबाद आ जाए। फैसल, फैसल हो, फैसल छह रन के लिए यासिर जमाल के बल्ले से निकलता हुआ दना तक डाबर चमन पड़ा छक्का। और ये लगातार दूसरा गगनचुंबी छक्का यासिर जमाल। अच्छी गेंद का मुजाहरा किया है एडवोकेट फैसल। एडवोकेट है कि मास्टर हो दोनों हैं।
फैसल साहब ने अपना एंड चेंज किया, अब आ गए हैं राइट आर्म राउंड विकेट और ये उठा के खेला है, कैच होने का खतरा और ये आउट। तो यासिर जमाल की इनिंग का खात्मा हुआ 2 छक्का लगाकर। चलिए स्कोर जा पहुंचा है 23 रन, लेकिन एक बड़ा विकेट गिर चुका है यासिर जमाल का। 2 सिक्स जरूर लगाए, 200 रुपए अपने नाम किया। नैयर महबूब साहब जो इस समय हर 6 पर 100 रुपए। अब टीम का कमांडर पहुंचा है, अमीर हमजा बल्लेबाजी के लिए पहुंच रहे हैं यासिर जमाल के आउट होने के बाद। फैसल खुरासो को ये मिलने वाली पहली सफलता। लगातार 6 सिक्स लगाइए। 5000 रुपए अबुल फैज साहब नगर पालिका बिलरियागंज चेयरमैन के पद के प्रत्याशी हैं, 5000 रुपए का इनाम दे रहे हैं। और अमजद मिर्जा जनसेवा केंद्र शाहपुर मोगलानी लगातार 5 चौके लगाइए, 5000 रुपए का इनाम लगा लेकर के जाइए। और शेख सनाउल्लाह साहब ने इनाम लगा दिया है 500 रुपए का। लगातार 3 सिक्स करमैनी के बल्लेबाज लगाए, 500 रुपए लेकर के जाए। और डॉक्टर अब्दुल्ला साहब भी देखे जा रहे हैं इस समय शाहपुर मोगलानी। मास्टर फैसल बेस्ट ऑफ द बेस्ट का मुकाबला है। दौड़ना स्टार्ट किया, विकेट पहुंचे अमीर हमजा के लिए। ये फुल टॉस, ओह माय गॉड, स्वागत किया है अमीर हमजा ने। फुल टॉस के उसको डिपॉजिट कर दिया सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। तन बनाता फन बनाता। स्कोर जा पहुंचा है 29 रन और 100 रुपए अपने अकाउंट में जमा कर लिया अमीर हमजा ने। चलिए शेरू साहब की तरफ से लगातार 3 सिक्स लगाइए, 500 रुपए लेकर के जाइए। फैसल मास्टर क्या सोच के साथ ये गेंद की जाएगी फैसल के द्वारा। दोनों स्टार्ट का विकेट पहुंचे, ये अच्छी गेंद है, बिल्कुल ब्लैकपुल में गेंदबाजी। और जब तक गेंद फील्ड होती 1 रन और मिल जाएगा। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 30 रन 1 खिलाड़ी के आउट होने के बाद। और हमारे साथ हमारे मेहमान जुटे शहनवाज अहमद साहब, सोहराब मिर्जा, मिर्जा साहिब बेग, इंतखाब मिर्जा, शेख सनाउल्लाह साहब और नदीम शेख जो प्रधान पद के प्रत्याशी हैं शाहपुर मोगलानी। इस समय इस पंडाल की जीनत बने। और नदीम प्रधान के लिए कहता चलो कि ख्वाब को ख्वाब की ताबीर बना सकता हूँ, दर्द को साहिल तहरीर बना सकता हूँ, मुझे रंगों से बनाना नहीं आता, वरना आंसुओं से आपकी तस्वीर बना सकता हूँ। 2 ओवरों का खेल समाप्त, स्कोर है 30 रन। अब 2 ओवरों की जो आंखों देखी हाल कमेंट्री है फहद अलाउद्दीन पटेल। सैफ मलिंगा गेंद करेंगे कैप्टन फुल हमजा। काफी लंबा रनअप सैफ का। तो शुक्रिया मेहताब भाई। 30 ओवर की गेंदबाज सैफ मलिंगा। ये पहले गेंद ब्लैक होल में गेंद जा रही है फटमैन बाउंड्री की तरफ और गेंद निकल जाएगी सीधा सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। बेच दिया है यहाँ पर 4 चांद लगा दिया है इस चौके के साथ। और अभी स्कोर जा पहुंचा है 34 रन। ये 6+6 ओवर का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला। और सेमीफाइनल के हार के लिए कहा जाता है कि सेमीफाइनल की हार मलेरिया, डेंगू बुखार, जामुन की डार, बुलेट ट्रेन की रफ्तार, गोलियों की बौछार और नौजवानों के एक तरफा प्यार बड़ा ही दर्दनाक होता है। ये कहीं न कहीं रातों की नींद छीनने वाला ये मुकाबला। ये दूसरे मुकाबले में कौन सी टीम जाने वाली है, फाइनलिस्ट कौन सी टीम बनने वाली है, ये कहीं न कहीं बहरहाल सैफ मलिंगा एक लंबे बॉलिंग मार के साथ विद्युत गेंद करेंगे हमजा को। ये कहीं न कहीं थोड़ा सा दिशाहीन गेंद और अंपायर मेजबान का इशारा यहाँ से आया वाइड बॉल का। इसी वाइड के साथ एक और रन जुड़ जाएगा स्कोर बोर्ड में। और अब स्कोर देखा जा रहा है 35, लॉस ऑफ 1 विकेट एंड द थर्ड ओवर इज नाउ प्रोग्रेस बाय सैफ मलिंगा। तो ये 30 ओवर की गेंदबाजी चल रही है। ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला गेंदबाजी कर रही है किशोर पान मसाला खुरासा और बल्लेबाजी कर रही है भोला 11 करमेनी। इसी बीच अगली गेंद
ये फिर से पल्ला बड़ी जोर से घुमाया पर बल्ले और गेंद में कोई खास संपर्क नहीं। गेंद लुढ़कते ही रह गई जब तक विकेट कीपर गेंद को फील्ड करते। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो ये अच्छी सोच है सैफ की कि बिल्कुल तेज तर्रार गेंद और कहीं ना कहीं लाइन लेने पर गेंदबाजी किया जाए। यहाँ पर मीर हमजा को कहीं ना कहीं स्ट्राइक रोटेट करनी होगी। यहाँ पर जितनी ज्यादा हसन गेंद खेलेंगे उतना टीम के लिए फायदा साबित होने वाला है, कारगर साबित होने वाला है। ये कहीं ना कहीं दो लोहे आपस में टकराएंगे तो यकीनन पूरे मैदान पर चिंगारी दिखने वाली है। बहरहाल इसी बीच अगली गेंद, ये फिर से ब्लॉक होल मांग चल रही है, अपील चल रही है और अंपायर का इशारा आया लेग बाई का इशारा आया और इसी लेग बाई के रूप में एक रन जुड़ जाएगा टीम के खाते में और अब स्कोर जा पहुंचा है 36 रनों पे। 36 रन। अब ये राइवलरी अच्छी चलने वाली है, ये राइवलरी यकीनन अच्छी चलने वाली है। एक सिर तो दूसरा सवा सिर, किसकी यहाँ से बाजी होने वाली है, कौन पलटवार करने वाला है कि कह लिया जाए कि सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है, कश्ती उधर ही ले चलो जिधर तूफान आया है। आज कश्ती किधर जाने वाली है। बहरहाल अगली गेंद, ये देखिए अंपायर के उंगली हवा में और यहाँ से हसन की इल्लियां गिल्लियां बिखेर दी गई है। इनका काम तमाम कर दिया गया है। मैंने पहले ही कहा था ये राइवलरी अच्छी चलने वाली है। यहाँ से सैफ नाम का एक तूफान आया और हसन को उड़ा ले गया, अपने बाहों के साथ उड़ा ले गया। बहरहाल अब कहीं ना कहीं फहीम हजरत पहुंचे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। दोनों सलामी बल्लेबाज अब बैक टू डक आउट, अब पवेलियन की तरफ दोनों सलामी बल्लेबाज। अब पूरी जिम्मेदारी यहाँ से कैप्टन हमजा के ऊपर आ चुकी है। अब यहाँ से कितना रन बनाएगी टीम भोला 11 करमनी, ये देखने वाली बात है। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो आड़े बल्ले से खेला उसका यहाँ पर खामियाजा भुगतना पड़ा हसन को। यहाँ से सीधे बल्ले से आपको बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। बहरहाल अब किस माइंडसेट के साथ यहाँ पर सैफ गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि जो विकेट चाहिए था वो विकेट इनके नाम हो चुका है। यासिर जमाल और हसन का विकेट इनको मिल चुका है। तो आज सेकंड सेमीफाइनल की विनर टीम कौन होती है, इसके बाद संभवतः कहीं ना कहीं थर्ड प्राइज के लिए मुकाबला खेला जाएगा, उसके बाद एग्जीबिशन फिर फाइनल मुकाबला। बहरहाल ये सैफ मलिंगा एक लंबे भारी मार के साथ हल्के कदमों से विकेट पे पैर सामने फहीम हजरत ब्लॉक होल में और संभवतः इस बार क्या लेग बाई वाइड का इशारा आया, ये वाइड का इशारा आया अंपायर का और यहाँ पर 2 रन मिल जाएंगे। वेल जजमेंट, वेल अंपायरिंग बाय मिस्टर बेसबॉल। और इस 2 के साथ स्कोर की अगर बात की जाए तो स्कोर जा पहुंचा है 38 रनों पे। 38 रन बन चुके हैं और 2 महत्वपूर्ण विकेट गिर चुके हैं। वहीं पे कहीं ना कहीं 2 लाइव ऑफिशियल मैदान पर, एक ALP गेमिंग अमान खान अलाउद्दीन पट्टी, वहीं पे मुजीब भाई जैनपुर। आइए आप दोनों का शुक्रिया किया जा रहा है। बहरहाल इसी बीच अगली गेंद सामने कैप्टन हमजा, ये बल्ला जरूर चला है, खेला है इसका अलग बाउंड्री की तरफ, फील्डर मौजूद है और एक की मांग पे एक के साथ संतुष्टि बनानी होगी। इसे एक के साथ स्कोर में इजाफा होगा, स्कोर में बढ़ोतरी हुई और स्कोर जा पहुंचा है 39 रनों पे। 39 रन 30 ओवर का खेल जारी है, 2 विकेट के नुकसान पे टीम भोला 11 करमनी। तो कहीं ना कहीं ये सारी ट्रॉफियां, ये सारे इनामात किसके घर जाने वाले हैं, किसके घर की रोशनी बनने वाली है। बहरहाल अगली गेंद सैफ, व्हाट अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, पर गेंद निकल जाएगी यहाँ पर दंदनाते हुए कारपेट के सहारे 4 रन। तो ओवर के समाप्ति 3 ओवर के समाप्ति स्कोर है 43 रन, 43 लॉस ऑफ 2 विकेट एंड द थर्ड ओवर इज नॉट प्रोग्रेस बाय सैफ मलिंगा। तो 3 ओवर 43 बन चुका है। अब आने वाली 18 गेंद यहाँ से भोला एंड कंपनी करमनी कितना रन जुटाते हैं वो देखा जाएगा। और आज हमारे बीच बिल्कुल मेहमानों की भीड़ सी लगी है। कहीं गई शुभराब मिर्जा साहब, नदीम शेख और तमाम लोग शेख सनाउल्लाह साहब, कस्बा ढाबा फजलुर रहमान साहब, वैद्य भारत फर्नीचर, 7 स्टार मिल्क कलेक्शन, आइए आप तमाम लोग का शुक्रिया किया जा रहा है। और मिर्जा अमजद साहब, आइए आपका भी इस्तकबाल खैर मकदम।
आप लोगों की मोहब्बत का सलाम। कहीं ना कहीं आप तमाम लोग इस मंच के इस डाइस की जीनत बने हुए हैं। अंपायर महोदय, मुकाबले को बिल्कुल निरंतर जारी रखा जाए। चौथे ओवर की गेंदबाजी, कौन सा गेंदबाज यहाँ पर आने वाला है, किस गेंदबाज को यहाँ पर आजमाएगी टीम किशोर पान मसाला खुरासा, ये देखने वाली बात है। बहरहाल ये चमचमाती हुई ट्रॉफियां किसके घर जाने वाली है, किसके घर की ताज बनने वाली है, वो तो देखा जाएगा। बहरहाल चौथे ओवर की गेंदबाजी, ये अपने टीम के जाने से चौथा ओवर और अपने स्पेल का दूसरा ओवर मास्टर फैसल किस तरीके से गेंदबाजी करने वाले हैं। कहीं ना कहीं अपने ओवर में एक विकेट जरूर अपने नाम कीजिए। अब दोनों एक्सपीरियंस है, आज कौन सा पुराना चावल काम करने वाला है। मास्टर फैसल टू हमजा, ये पहली गेंद ब्लॉक होल में उसको खेला एक्स्ट्रा कवर की जानिब, फील्डर मौजूद है और एक के साथ संतुष्टि बनानी होगी। इसी एक के साथ स्कोर की बात की जाए, स्कोर है 4-4, 44 रन 2 विकेट के नुकसान पे। ये चौथे ओवर का खेल जरूर चल रहा है। अब सामने होंगे फहीम हजरत, ये फहीम हजरत और कैप्टन हमजा को यहाँ से जिम्मेदारी उठानी होगी, एक अच्छे बल्लेबाज होने का सबूत पेश करना होगा। बहरहाल अगली गेंद फिर से क्या अंपायर का इशारा, भी कुछ ये आउट की मांग चल रही है, अपील की जा रही है, पर अंपायर का इशारा यहाँ पर लेग बाई का आया है। अंपायर का इशारा यकीनन लेग बाई, और लेग बाई के रूप में 1 रन यहाँ पर मुकम्मल किया जाएगा। और इसी एक के साथ स्कोर की तरफ देखा जाए तो स्कोर हो गया है 45 रन, 45 रन बन चुके हैं। ये 45 रन, यहाँ से कितना रन जुटा पाती है टीम भोला एंड कंपनी करमैनी, यहाँ से कितना रन अपने टीम के लिए जोड़ना चाहेगी, जितना जोड़ लेगी उतना आपके लिए फायदा होने वाला है। बहरहाल मास्टर फैसल टू कैप्टन हमजा, ये दिशाहीन गेंद और यहाँ पर 1 रन जरूर मुकम्मल कर लिया जाएगा दौड़कर, तो यहाँ से 2 रन मिल जाएंगे। ये एक रन कहने की बहुत कारगर साबित होने वाला है करमैनी के लिए, तो ये एक्स्ट्रा आपको बचाना होगा टीम खुरासो। ये 2 के साथ स्कोर 47 रन बन चुका है, 47 रन। क्या यहाँ से विकेट मिलने का चांस है, वो देखा जाएगा। आपको विकेट निकालना चाहिए, विकेट निकालने की जरूरत जरूर है। बहरहाल एक बार फिर से मास्टर फैसल, सामने होंगे फहीम हजरत। अगली गेंद उंगलियां फेरी थी, इस बार बल्ला चला है, इस बार बल्ले की गर्जन पूरे दी जाएगी, रन आधे दर्जन, ये आधे दर्जन रन बिल्कुल बटोर कर रख लिया है अपनी टीम के लिए। और स्कोर क्या पहुंचा है 53 रन, 53 रन बन चुके हैं। आज कहीं ना कहीं ये टूर्नामेंट इस बात का जरूर पैगाम दे रहा है। बहरहाल इस अगली गेंद के बाद ये क्या बाउंड्री लगेगी, दरकार है मास्टर फैसल टू फाइव हजरत, ये कैचिट की कॉल है और गेट टेबल नहीं कर पाएगी जब तक फाइनल पर खिलाड़ी फील्ड करता, 1 रन मिल जाएगा। और इसी एक के साथ स्कोर हो गया है 54 रन। आज ये मंच, ये टूर्नामेंट कहीं ना कहीं इस बात का जरूर पैगाम दे रहा है कि अगर हिंदू हो तो वेद का वरदान बन जाओ, मुसलमान हो तो मुसलसल इंसान बन जाओ, मगर इस देश की मिट्टी तुम्हें कुछ इस तरह कहती है, रहो कुछ इस तरह मिलकर के हिंदुस्तान बन जाओ, तो मिलकर रहो और हिंदुस्तान बन जाओ। बहरहाल ये अगली गेंद, सामने बल्लेबाज, ये उंगलियां जरूर फेरी गई थी पर यहाँ पर पानी फेरा गया है मास्टर फैसल के अरमानों में। ये दंदनाता हुआ लगाया है और 6 पाया है। इस 6 के साथ स्कोर जा पहुंचा है 60 रन। ये 60 रन बन चुके हैं। यहाँ पर तो स्तुति बोल रही है, कहीं ना कहीं मीर हमजा की स्तुति बोल रही है। क्या यहाँ से इनके नाम का डंके के चोट पर पूरा कहीं ना कहीं तिरंगा लहराया जाएगा। इनका बल्ला आज बिल्कुल हल्ला मचाता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल अगली ये फिर से बल्ला चला है, इसका लेग की जाने खेला है आर्केड, 1 बाउंस इनटू द फेंस। ये 3 रन को दरकरार चढ़ दिया पूरे 4-4-4। इस 4 के साथ स्कोर जा पहुंचा है 64 रन। तो 5 ओवर की मांगा चाहता हूं, 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 64 रन। कहीं ना कहीं 4 ओवर की समाप्ति 64 रन।
इस ओवर में थोड़ा सा महंगे साबित हुए। खेता सराय का बहुत खतरनाक। 4 बॉल 64 रन। आने वाली 12 गेंदें हैं। ये 12 गेंद, खेता था हम तो छूटा ना। ये 12 गेंद कितना रन यहाँ से बटोरने वाली है टीम बोला एंड कंपनी करमैनी। और यहाँ से अब किस गेंदबाज को आजमाएगी, क्योंकि आपको 4 गेंदबाज को यूज करना है। 2 आपने यूज कर लिया, अब कौन से गेंदबाज को यहाँ से आने, क्या आरिस को यूज किया जाएगा या फिर मंटू को। यहाँ से आरिस को ला रही है टीम किशोर पान मसाला खुरासा। बिल्कुल 5 ओवर की गेंदबाजी आरिश के कंधों पर। अपने स्पेल का पहला ओवर और उनके सामने होंगे फहीम हजरत। ये फहीम हजरत और मट साहब आरिस कैसे फील कर रहे 3 चौक बात पीछे में 5वीं ओवर की तैयारी। 4 ओवर में 64 रन। हजरत फाहिम बैटिंग। आरिफ लेफ्टी विकेट पास, सामने फहीम हजरत और समझ न सके जब तक गेंद फिर होती बड़ी आसानी के साथ। पैर का इशारा वाइड। तो इसको और इसी वाइड के साथ स्कोर जा पहुंचा है 66 रन। 6+6 ओवर के मुकाबले में कहीं ना कहीं 5वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। आरिफ लेफ्टी की अगली गेंद, सामने कैप्टन, और ये देखिए उंगलियां हवा में, पवेलियन का रास्ता दिखा दिया आरिफ लेफ्टी ने। अब अमीर हमजा के बाद कौन सा बल्लेबाज जाएगा जो अपनी टीम के लिए कुछ रन इकट्ठा करने वाला है। कहीं ना कहीं रन की बात की जाए, 5वें ओवर का खेल चल रहा है। जिस तरीके से पहले दिन टीम हसन 11 करमैनी ने रन बनाई, आज उसका कुछ खास प्रभाव नहीं दिखा। कहीं ना कहीं 66 पे है। 5वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। संभवतः एक गेंद हो चुकी है 5वें ओवर की। अब मैं देख रहा हूं कि सालिम पहुंच रहे हैं बल्लेबाजी पर, और वहीं पे नॉन स्ट्राइक पर वो बल्लेबाज फहीम हजरत जो कभी भी अपनी टीम के लिए कुछ काम कर सकता है। अभी भी वो नौजवान मौजूद है इस ग्राउंड के ऊपर जो अपनी टीम की नैया पार लगा सकता है। अब तो बेस्ट जोड़ी कहीं ना कहीं अभी भी मौजूद है। आरिफ लेफ्टी है, गेंदबाज हल्के हल्के कदमों से अंपायर को क्रॉस किया, समर्थवा बेहतर तरीके से खेला है लेग साइड में डाउन द ग्राउंड। जब तक ये फील्ड होती बड़ी आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ करके 1 रन मुकम्मल किया। इसी 1 के साथ स्कोर जा पहुंचा है 67 रनों पर। 6+6 ओवर का मुकाबला, ये सेमीफाइनल मुकाबला खाना टेंट हाउस कप 2025 आइए आप तमाम लोगों का इस्तकबाल कर रहा है। और ऑर्गेनाइजर की बात करें मेहताब भाई, ये 4 लोगों ने क्या बेहतरीन मेहनत की है। कहीं ना कहीं एक बेहतरीन टूर्नामेंट कराया है। यासिर मिर्जा, टिट्टू यादव, अम्मार शेख और वहीं पे मिर्जा इंतखाब, ये तमाम लोग कहीं ना कहीं 15 से 20 दिन इनकी नींदें नहीं पूरी हुई है इस मुकाबले को लेकर। बेहतर गेंदें जब तक गेंद फील्ड होती चेयरमैन के पास, जब तक दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ करके 1 रन मुकम्मल किया। इसी 1 के साथ स्कोर जा पहुंचा 68 रन। 5 ओवर का अभी भी खेल चल रहा है कि जज्बे शौके शहादत से क्या वास्ता, जब हथेली पे हमने सर ले लिया। कत्ल होने से आखिर कहां तक डरे, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। अब कुछ ना कुछ करना होगा। इस मरतबा ये देखिए सालिम का बल्ला, बिल्कुल अब बोल रहा है हल्ला, और इसी छक्के के साथ स्कोर दंदनाता हुआ 74 रनों पर जा पहुंचा है। और 100 रुपए के हकदार हो चुके हैं सालिम। महबूब भाई की तरफ से कहीं ना कहीं 100 रुपए के नाम आ गए। और वहीं पे आरिफ लेफ्टी की अब खबर ली जा रही है। ये सालिम कहीं ना कहीं अब बल्ला चलाना होगा और कुछ रन इकट्ठा करना होगा अपनी टीम के लिए, क्योंकि ये सेमीफाइनल मुकाबला कहीं ना कहीं रातों की नींद छीन लेती है। और आरिफ लेफ्टी अकाली गेंद, सिल्वर गेंदबाजी, चला की बड़ी गेंदबाजी, समझ न सके सालिम। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। और अगर बात की जाए अभी भी स्कोर 74 पर रुका हुआ है। 5वें ओवर का खेल कहीं ना कहीं मिसफील्ड भी किए थोड़ा किशोर पान मसाला खुरासों ने।
और सेफ मिलिंगा की तेज तरार गेंदबाजी पर, और वहीं पे आरिस लेफ्टी की अगली गेंद इस समय ये देखिए लेट कट किया है, गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। बिल्कुल वहां अगर बात करें तो 10 से 15 रन थर्डमैन के पास से आ गया है, और वही रन कहीं ना कहीं बहुत सताएगी टीम किशोर पान मसाला खरासा को। और बेहतरीन मुकाबला चल रहा है, सेकंड सेमीफाइनल ये दिखा जा रहा है कान्हा टेंट हाउस कप 2025। आइए आप तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं। और हमारे साथ मैं दिख रहा हूं मेहताब खान नसीरपुर और फहद शेख अलाउद्दीन पटी, अमान खान, मुजीब स्पोर्ट मुजीब भाई, और बहुत से लोग इस पंडाल की जीनत बने हुए। और वहीं पे मैं देख रहा हूं ये चौथे दिन का स्टार कह लिया जाए, हीरो कह लिया जाए, कहीं ना कहीं शतक वीर कह लिया जाए। मैं दर्शकों को बता दूं जिन्होंने मुकाबला नहीं देखा, और चौथे दिन का जो पहला मुकाबला मंजीर पट्टी के साथ अलाउद्दीन पट्टी खेल रही थी, और 5 ओवर में कहीं ना कहीं मंजीर पट्टी ने 136 रन ठोक डाले, और आतिफ को ये दिल पे चोट पहुंच गई, और कहीं ना कहीं ओपनिंग पर गए और 114 रन अकेले खड़ा होकर बल्लेबाज ने रन बनाया और अपनी टीम के लिए पहला मुकाबला जीता। और उसमें 6 गेंद पर 6 छक्के लगाए। ये लगातार कहीं ना कहीं इसे पूरे पूर्वांचल में अपना छाप छोड़ रहा है नौजवान आतिफ अलाउद्दीन पट्टी। आइए आपकी मोहब्बतों को मैं सलाम कर रहा हूं। अब गेंदबाज में दिख रहा हूं, गेंदबाजी पर मुसैब है गेंदबाजी, और कहीं ना कहीं छठी वर्ग की गेंदबाजी को लेकर मुसैब तैयार। इस मरतबा पहली गेंद उसके नीचे मंटू खुद आ रहे हैं, और क्या कैच पकड़ा जाएगा, और कहीं ना कहीं मंटू है ये मंटू यादव, ये है तो मुमकिन है। अब बड़ी देर के बाद वो बल्लेबाज निकल रहा है हाफिज अयान के रूप में जो बल्लेबाजी अच्छी करता है, गेंदबाजी तो लाजवाब करता है। अब बल्लेबाजी किस तरीके से करेगा आज इस शाहपुर मौलानी की सरजमीन पर, ये ऐतिहासिक सरजमीन, कहीं ना कहीं आज सेमीफाइनल का मुकाबला ये चल रहा है। ये सेकंड सेमीफाइनल की हार कहीं ना कहीं बहुत दुख दर्द होती है, और कई दिनों तक सारे खिलाड़ियों को नींद तक नहीं आती। मेहताब भाई अगर बात करें बड़ा मुकाबला, बड़े मंच का बड़ा मुकाबला, और इस मरतबा हाफिज अयान के लिए खोद करके निकाला, इसके नीचे मंटू खुद, ये लगातार 2 कैच कर चुके हैं मंटू यादव ऑन हैट्रिक। अब है मुसैब, ये मुसैब क्या करेगा आज, पूरी धराशाही होती हुई नजर आ रही है टीम करमेनी, झोला 11 करमेनी आज बैक फुट पे नजर आ रही है सेमीफाइनल के मुकाबले में। अगर रन की बात की जाए तो स्कोर जा पहुंचा है 78 रन, छठे ओवर का खेल चल रहा है, और मुसैब ऑन हैट्रिक, कहीं ना कहीं क्या हैट्रिक लेगा मुसैब। और वहीं मैं देख रहा हूं कि अब फिर से आयान पहुंचे, ये दूसरा आयान क्या करता है मुसैब की गेंद पर, मतबा बेहतर गेंद, बिल्कुल जड़ में गेंद, और खोद करके निकाला है, लेग साइड में खेला जब तक गेंद फील्ड होती बड़ी आसानी के साथ एक पूरा किया है। इसी एक के साथ स्कोर बड़ी देरी के बाद कहीं ना कहीं पहुंचा है 79 रनों पर। ये 6+6 ओवर के मुकाबले में बची हुई गेंदों पर कितना रन जुटाती है भोला 11 करमेनी। ये सेमीफाइनल मुकाबला है, कुछ ना कुछ करिए, करो या मरो की स्थिति यहाँ पे। मुसैब की अगली गेंद, ये देखिए व्हाट अ शॉट, ये सालिम बता रहा है कि तूफान कर रहा था मेरी अज़्म का तबार, दुनिया समझ रही थी कश्ती भंवर में है। ये छक्का लगाकर बता रहा है वो बेहतर बल्लेबाजी करता है सालिम अपनी टीम के लिए। इसी छक्के के साथ स्कोर जहां पहुंचा है 85 रन, कहीं ना कहीं एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच चुकी है टीम हसन 11 करमेनी। मतलब आगे पास मुसैब, और ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर गेंद करे, और बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। इसी एक के साथ स्कोर 86 रनों पर जा पहुंचा है। कहीं ना कहीं आसिफ जमाल हसन बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। परेशान क्यों न, ये सेमीफाइनल का मुकाबला है। समर्थबा बेहतर गेंद समझ न सके सालिम, अंपायर की उंगलियां हवा में, और कह दिया है पवेलियन का रास्ता।
तय करो। सालिम अहमदी ग्राम बल्लेबाजी पर। हाजी हयात साहब जा रहे हैं बल्लेबाजी पर। ये हाजी हयात साहब कहीं ना कहीं बहुत देर बाद ये नौजवान निकला है। एक चक्कर मार भी न हो जाए लड़का। ऐसे खड़ी हुई कुटिया और अमदी ग्राम की हाजी हयात साहब बल्लेबाजी पर पहुंचे। क्रिकेट से थोड़ा दूर नजर आ रहे हैं, लेकिन आज जरूरत है टीम की। क्या आज ये पुराना चावल काम करने वाला है? क्या आज पुराने अंदाज में नजर आएगा ये बल्लेबाज? ये तो वक्त बताएगा। बची हुई गेंदों पर किस तरीके से सामना करेंगे हाजी हयात साहब। मुसैद की अगली गेंद, इस मरतबा फिर से जड़ में गेंद और अंपायर की उंगलियां फिजा में और फिर से भेजा है पवेलियन की तरफ। और स्कोरर महोदय बताएं इस ओवर में कितनी विकेट हासिल की है मुसैद ने? 4 विकेटें हासिल की है। ये लगातार ये संदेश दे रहा है कि कलंदर संगमरमर के मकानों में नहीं मिलता, ये असली घी है जो बनियों की दुकानों में नहीं मिलता। आखिर मेरे चाहने वाले इस दुनिया में कहाँ होते? ये अच्छे से रहे कारखानों में नहीं मिलता। ये बेहतर आज गेंदबाजी किया है नौजवान मुसैद ने। 4 विकेटें अपने हासिल की है अपनी टीम के लिए। कहीं ना कहीं सारे बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया, उसी का जो परिणाम नजर आ रहा है। 87 का टारगेट दिया है टीम भोला यमन करमेनी ने सामने टीम किशोर पान मसाला खुरासा को। सत्तासी रनों का टारगेट दिया है इस मुकाबले को अपने नाम करने के लिए। अब किस तरीके से गेंदबाजी होगी? यासिर जमान, हाफिज जयान, हमजा करमैनी। बल्लेबाजी तो अच्छी हुई है, एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने का काम किया। अच्छा है, अंजाम खुदा जाने। और मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। शेख सनाउल्लाह साहब, अलाउद्दीन पटेल, सोहराब मिर्जा, साहिब मिर्जा, शहनवाज बेग, इन सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और हमारे साथ जुड़े नदीम शेख, प्रधान पद के प्रत्याशी शाहपुर मुगलानी, इस समय इस पंडाल की जीनत बने हुए हैं। इनके लिए दोस्त अगर कहा जाए कि गलत इल्जाम है हम पर, वफादारी नहीं करते, बुरा जब वक्त आता है वतन पर है वतन वालों, हम अपनी जान दे देते हैं, गद्दारी नहीं करते। 87 का टारगेट 6+6 ओवर के मुकाबले में भोला यमन करमैनी। और यही एक ग्राउंड है। 136 रन का टारगेट एक गेंद शेष रहते हुए अलाउद्दीन पटेल ने अपने नाम किया। 100 लगाया मोहम्मद आतिफ ने और लगातार 6 गेंदों पर 6 सिक्स लगाकर एक और कीर्तिमान अपने नाम किया। यानी 2 बार 6 गेंदों पर 6 सिक्स लगाने का कीर्तिमान आतिफ अलाउद्दीन पटेल के नाम है। तनी पानी का इशारा कर रहा हो तनी। और हसन अलाउद्दीन पटेल 6 सिक्स लगाने का कीर्तिमान उनके नाम है। 6 ओवर में 87 रन किशोर पान मसाला को बनाना होगा। अब पूरी जिम्मेदारी अगर देखी जाए आर जिलेबी मास्टर फैसल साहब, अंगद यादव के ऊपर आने वाली है। दोनों सलामी बल्लेबाज को मैदान में भेज दे तुरंत। किशोर पान मसाला खुरासो, हर 6 पर 200 रुपए का इनाम। भाई वॉलेंटियर कमेटी के जो लोग हैं लाइव दिखाने वाले को पानी भिजवा दें। बिट्टू यादव पानी भिजवा दे। 87 रन बनाकर इस मुकाबले को अपने नाम करना होगा। अब गेंदबाजी कैसी होगी? यासिर जमाल के द्वारा, हाफिज जयान के द्वारा और टीम कैप्टन हमजा के द्वारा 87 रन। इस टीम ने बहुत प्रभावित किया है। अगर इस समय देखा जाए ग्राम सभा की अगर बात की जाए तो बड़ी मजबूत है और नंबर 1 पर आ चुकी है खेल के हिसाब से टीम करमैनी, भोला यमन करमैनी। ग्राम सभा में होती है नंबर 1 की टीम, इस समय आज प्रदर्शन कर रही है। 87 रन बनाने होंगे इस मुकाबले को अपने नाम करने के लिए।
चलो पानी अनाउंसमेंट करवा देंगे फैसला दवा करे और सारे 2 घंटा रोक दो पानी पहुंचा दें लाइव दिखाने वालों के लिए। इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराया बिट्टू यादव, अम्मार शेख, यासिर मिर्जा और इंतखाब मिर्जा। और इस मेहमान इस पिंडाल के जीनत बने मिर्जा साहिब बेग, मिर्जा सोहराब बेग, इन लोगों ने बड़ा योगदान दिया है। नदीम शेख प्रधान, प्रत्याशी शाहपुर, इनके लिए दोस्त कहता चलूं कि मेरा दुश्मन परेशान है मेरी माँ की दुआओं से, वो जब भी वार करता है तो खंजर टूट जाता है। दोनों सलामी बल्लेबाज आरिफ जलेफी और फैसल मास्टर पर पूरी निगाह रहेगी टीम की, क्योंकि सेमीफाइनल की जो हार होती है, सेमीफाइनल की हार, एक तरफा प्यार, जामुन की डार, ये बड़े दिनों तक सताते हैं दोस्त। आज कौन से टीम बनेगी फाइनल पान मसाला हर सिक्स पर 200 रुपए का इनाम दे रहा है किशोर पान मसाला, हर सिक्स पर 200 रुपए। ये मुकाबला लाइव दिखाया जा रहा है अमान खान और मुजीब स्पोर्ट जीएनपुर के द्वारा ये दिखाया जा रहा है। और अमान बिल्कुल जुड़े हुए हैं और इनके द्वारा एलपी गेमिंग पर बस कल के दिन में एक और चीज का आयोजन किया जाएगा, ALP पॉडकास्ट, ये होने वाला है। ये किया जाएगा जिसके डायरेक्टर की अगर बात कर ली जाए अमान खान, क्या बोल देते हैं खुद न जानते, बिल्कुल तैयार है। देखिए जिस चीज में आप हैं बिल्कुल अंदर तक चले जाए, कामयाबी कहीं न कहीं कदम चूमने वाली है, जरूर कामयाबी कदम चूमेगी। उसी पर कहा जाता है कि जो लोग पानी से नहाते हैं वो कपड़े बदलते हैं और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। तो स्ट्रगल में काम है प्रधान जी, मेहनत आपकी देने वाला ऊपर वाला है। ऊपर वाले ने कहा अपनी किताब में कहा कि फजर की नमाज पढ़िए और पूरी दुनिया में आप फैल जाएं। रोजी की जिम्मेदारी मेरी है, बट आपको परिश्रम करना है, स्ट्रगल करना है, बैठे बैठे काम होने वाला नहीं है और यही चीज होनी चाहिए। लेकिन आज के नौजवान की बात अगर कर ली जाए, प्रधान जी मोबाइल दे दिया जाए, बढ़िया 2 व्हीलर दे दिया जाए, वो अपनी जिंदगी में मगन है। नौजवान इसी में बर्बाद है। आज के नौजवान 2 बजे 3 बजे 4 बजे रात हो जाती है, गेम में बिजी रहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। पढ़ाई के साथ का खेलना बहुत जरूरी है। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार कोई है तो वो एजुकेशन है। सबसे पहले इसको हासिल किया जाए। यासिर जमाल तैयार, विकेट पहुंचे, ये देखिए पैरों पर गए, 2 लोग साथ खेलना चाहते थे आरिफ जलेफी, और जब तक ये फील्ड होती 1 रन मुकम्मल किया। इनिंग का आगाज हुआ कि इब्तिदाई इश्क हैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये नौजवान यासिर जमाल तराशा हुआ हीरा अख्तर मैनी, हमजा के द्वारा तराशी गई है ये टीम। हाफिज अहमद, यासिर जमाल, हसन करमैनी एग्जीबिशन के दोनों कैप्टन आ जाए या दोनों टीम में पूरे प्लेयर आ जाए। यासिर जमाल बल्ले का बाहरी सिरा लगा है, टर्नमेंट बाउंड्री पर मिस हुई और गेंद चली जाएगी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। वहां पर जो दर्शक है इब्राहिम अरमानी माजरत के साथ आप लोग पानी लाइन के बाहर रहे दोस्त, आपने भी देखा है एक एक रन कहीं न कहीं ये टीम के लिए दिक्कत पैदा कर सकती है। और उसी चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा है 5 के व्यक्तिगत स्कोर पर। 87 के जवाब में किशोर पान मसाला खुरासो, ये दोनों नायाब खिलाड़ी खुरासो के फैसल मास्टर और आरिफ जलेफी की ये सलामी जोड़ी है। ये जोड़ी कहीं न कहीं अच्छा करेगी और गेंदबाजी की जिम्मेदारी में देख रहा हूं यासिर जमाल
नौजवान गेंदबाज इस समय गेंदबाजी करने के लिए तैयार यासिर जमाल। चलिए छोटे से बच्चे को सलाम किया जा रहा है। ये पानी जरूर पिला रहा है प्यासों को, लेकिन पानी पिलाने के बाद ये कितना सवाब मिलेगा इसको, पानी पिलाने का सवाब जरूर मिलेगा इस छोटे से अदर नेम का जो बच्चा है। यासिर जमाल तैयार, विकेट पहुंचे। ये फैसल मास्टर ऑफ खोरासो, व्हाट अ सिक्स, पहला सिक्स लगा दिया है मास्टर फैसल ने। स्कोर जा पहुंचा है 11 रन 87 के जवाब में। ये सेमीफाइनल मुकाबला भोला 11 कर्मेनी बनाम किशोर पान मसाला खोरासो, ये मुकाबला है। और यासिर जमाल अब किस तरीके से गेंदबाजी करेगा, आप स्टंप पे करेगा, आप स्टंप से बाहर गेंदबाजी होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। यासिर जमाल तैयार, दौड़ना स्टार्ट किया, विकेट पहुंचे, गेंद करेंगे फिर से। ये बेहतर गेंद है, कोड बनाते हुए गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में बिना किसी रन के। अभी भी स्कोर रुका हुआ है 11 रन। कान्हा टेंट हाउस 10 मार्च को 2026 10 मार्च को टूर्नामेंट होने वाला है, जिसके फर्स्ट प्राइज 3 लाख, सेकंड प्राइज 1.5 लाख रुपए, और वहीं पर रामू भैया ने एक ऐलान करवाया था कान्हा टेंट हाउस की। यासिर जमाल तैयार, विकेट पहुंचे, गेंद करेंगे। ये गेंद बेहतर गेंद, काफी डिलीवरी थी, 5 के ऊपर से खेलना चाहते थे, और जब तक गेंद फील्ड होती आसानी के साथ 1 रन मुकम्मल किया। उसी 1 के साथ स्कोर 12 रनों पे जा पहुंचा है। तो कान्हा टेंट हाउस ने बहुत बड़ा ऐलान करवा दिया था। रामू भैया ने कहा था कि किसी गरीब बच्ची की अगर शादी विवाह है तो मेरी तरफ से फ्री टेंट होगा, जितना भी खर्चा आएगा टेंट का मेरी तरफ से होगा, वो किसी भी कास्ट के बच्चे क्यों न हो। ये रामू भैया ने बताया कान्हा टेंट हाउस के आनर। यासिर जमाल तैयार, स्कोर है 12 रन, दोनों स्टार्ट का विकेट पहुंचे। ओह माय गॉड, गगन चुम्बी 6 लगाया है तारामंडल के बाहर 6 रनों के लिए। ओवर की समाप्ति हो चुकी है और फारिस पठान देखे जा रहे हैं जयराजपुर। आपका शुक्रिया फारिस पठान। स्कोर इसी छक्के के साथ स्कोर 18 रनों पे जा पहुंचा है बिना किसी विकेट के नुकसान के। आज के जो गेंदबाज होते हैं ज्यादातर, ओहो चलिए हमारे दोस्त हमारे मित्र आ चुके हैं। सालिम काका बिंदल, आपकी मोहब्बतों को मैं सलाम करता हूं कि मानी थी दुआ सियाने की, चल पड़ी आंधियां समाने की, मेरे दर्द को समझ सका न क्यों, मेरी आदत थी मुस्कुराने की। सालिम काका आपका वेलकम कर रहा है कान्हा टेंट हाउस 2025। आपकी मोहब्बत को सलाम, सालिम काका बिंदल। स्कोर 18 रन। पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। दोनों सलामी बल्लेबाज इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। फैसल मास्टर खोरासो, आरिज लेफ्टी। अब स्पिन गेंदबाजी को लाया गया है, हसन को बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए। स्पोर्ट लाइव देखा जा रहा फेसबुक के द्वारा, मुजीब साहब, और उन्हीं के साथ ALP गेमिंग इस समय लाइव जुड़ा है। और इस मुकाबले में गेंदबाज तैयार, ये गेंद फुल टॉस, ऑफ स्टंप से बाहर, वाइट का इशारा। और हमारे चीफ गेस्ट थोड़े से समय में फैज अहमद साहब नगर पालिका परिषद चेयरमैन पद के प्रत्याशी बिलरियागंज, और उन्हीं के साथ फरहान नेता समाजवादी पार्टी अबू तालिब साहब, मकसूद सभासद और रस्तम खान आने वाले हैं। स्कोर 19 रनों पर। दूसरे ओवर की गेंदबाजी जारी, हसन करमेनी, ये बेहतर गेंद है फ्लॉट में, और ये देखिए गेंद को भेजा है दूसरे प्लॉट में। What a six by Master Faisal, 6 more taken, fantastic stroke by Mohammad Faisal. Now score 25, 2 is progress.
थोड़ी सी गेंद की लंबाई को कम करना पड़ेगा हसन अख्तर मैनी को। विकेट पहुंचे, ये बेहतर कहीं ना कहीं, ये देखिए बिल्कुल स्लॉट में। व्हाट अ सिक्स बाय फैसल खरासो। भेज दिया ये फैसल खरासो एक और सिक्स लगा दिया। स्कोर जा पहुंचा 31 रन। हर सिक्स पर 200 रुपए का इनाम किशोर पान मसाला खरासो दे रहा है। फैसल मास्टर के लिए कहता चलो कि आंखों से पिए जा, के होठों से पिए जा, खुशबुए बदन तेरी कभी कम नहीं होगी, कितने ही घरे क्यों न हो तेरे जुल्फ के साए, एक रात में सदियों की थकन कम नहीं होगी। लगातार 6 सिक्स लगाइए। 5000 रुपए अबुल फैज साहब चेयरमैन पद के प्रत्याशी बिलरियागंज। हसन तैयार, विकेट पहुंचे गेट करेंगे। इस गेंद को क्या खूबसूरत अंदाज में डाउन द ग्राउंड, खूबसूरत फील्डिंग, लेकिन गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। व्हाट ए ग्लोरियस स्ट्रोक बाय फैसल डाउन द ग्राउंड, 4 रन टेकन। स्कोर now 39 पे रन, 2 runs progress। पैंतीस रन हसन करवेगी। ये आप स्टंप से बाहर, बॉल बाहर थी, बल्ला जरूर चला और जब तक गेंद फील्ड होती हाजी अयाज साहब के द्वारा 1 रन मुकम्मल कर लिया। उसी एक के साथ स्कोर जा पहुंचा है 36 रनों पर। अब आरिश बाएं हाथ का ये बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। हसन क्या ब्लॉक में गेंदबाजी होगी या फ्लाइटेड गेंदबाजी होगी हसन करमेनी के द्वारा। विकेट कीपर बिल्कुल विकेट से चपते हुए हसन तैयार। ये कहीं न कहीं पैरों पर बेहतर गेंदबाजी बिना किसी रन के। अभी भी स्कोर 36 रनों पे रुका हुआ है। सेमीफाइनल मुकाबला 87 का टारगेट खड़ा किया था टीम करमेनी ने, जिसके जवाब में 36 बन चुका है। हसन तैयार, विकेट पहुंचे गेंद करेंगे। इस गेंद को खेला है, क्या खूबसूरत अंदाज में गेंद हवाई रास्ता तय करते हुए सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। केवल बैट का मिलान किया, क्या चुंबन लगाया उस गेंद पर अफजल लेफ्टी ने, और ये बताया अफजल ने कि गुलाबी नर्म से होठों को चूम कर देखो, किसी की मद भरी बाहों में झूम कर देखो, दीवानेदार का ऐसा सुरूर छाएगा, तुम्हें जमीन पे भी जन्नत का मजा आएगा। इसी छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा है 42 रन। वहीं पर जो हमारे चीफ गेस्ट आने वाले हैं अबुल फैज साहब चेयरमैन पद के प्रत्याशी बिलरियागंज, उनके साथ फरहान नेता समाजवादी पार्टी, अबू तालिब साहब सभासद नसीरपुर, मकसूद साहब सभासद नसीरपुर, रुस्तम खान नसीरपुर, ये मेहमान आने वाले हैं आज कान्हा टेंट हाउस 2025 के सेमीफाइनल मुकाबले में। स्कोर की बात की जाए, जहां पहुंचा है 42 रन, 2 ओवरों का खेल समाप्त। माइक्रोफोन पर फहद अलाउद्दीन पट्टी। तो शुक्रिया मेहताब भाई। 2 ओवर 42 रन बन चुके हैं। अब आने वाली बची हुई गेंदों पे 24 गेंद 45 रनों की जरूरत है। और अब गेंदबाजी लाइनअप पर हाफिज अयान को बुला लिया गया है। क्या जो 2 गेंदबाज वो काम नहीं कर पाए, क्या ये गेंदबाज कर पाएगा? ब्रेक थ्रू दिलाना होगा, इस पार्टनरशिप को ब्रेक करना होगा। ये बल्ला चला है और उसके पीछे फील्डर जरूर मौजूद है। एक की कॉल है, एक पूरा कर लिया जाएगा और इसी एक के साथ स्कोर में बिल्कुल इजाफा हुआ और स्कोर जा पहुंचा है 43 रनों पर। 43 रनों पे 43 लॉस ऑफ नन विकेट एट द थर्ड ओवर इज नाउ प्रोग्रेस बाय हाफिज अयान करमैनी। अब उनके सामने होंगे आरिस लेफ्टी। ये आरिस लेफ्टी क्या करेगा? हाफिज अयान की गेंदों का कैसा सामना करना होगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं विकेट निकालने की बहुत जरूरत है। बहरहाल ये अगली गेंद, ये बल्ला जरूर चलाया, डाउन द ग्राउंड खेला है, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग की तरफ। वहां पर कहीं ना कहीं हाजी अयाज मौजूद और 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। इसी एक के साथ स्कोर अब जा पहुंचा है 4 44 रनों पे। तो क्या ये 1 रन आपको बचाना पड़ेगा टीम करमेनी? ये कहीं ना कहीं मुठभेड़ के लिए तैयार है। ये 1-1-2 नहीं होते हैं, आपको बताना पड़ेगा कि 1-1-11 होता है। आपको बिल्कुल बताना पड़ेगा दोस्त
क्योंकि आपको अगर यह मुकाबला जीतना है तो कसी गेंदबाजी करनी होगी, आपको कसी गेंदबाजी करनी होगी, ब्लॉक होल पर गेंदबाजी करनी होगी और स्टंप पर गेंदबाजी करनी होगी। वहीं पे अगर इस मुकाबले को जीतना चाहते हैं खुरासो तो ताबड़तोड़ बल्ले चलाने होंगे। बहरहाल सामने मास्टर फैसल, ये देखिए कैच की कॉल की गई है, उसके पीछे हसन आ रहे हैं, क्या कैच किया जाएगा जी? बिल्कुल एक सेफ हैंड के साथ यहाँ पर जाना होगा मास्टर फैसल को बैक टू पवेलियन। यहाँ पर पहले विकेट का आघात लगा है, अब इनकी जगह लेने के लिए पहुंचे अंगद यादव, कहीं ना कहीं वन डाउन के लिए पहुंचे हैं। मैंने पहले ही कहा था जो दो गेंदबाज जो काम नहीं कर सके वहां पर स्लोअर गेंद डाली और उसमें चकमा दिया यहाँ पर बल्लेबाज को। हाफिज अयान ने अपना काम कर लिया है, अब यहाँ पर जितने आने वाले गेंदबाज हैं उनसे साथ चाहिए, उनसे साथ रखना होगा तब आपका काम बनने वाला है। तो बहरहाल अब अंगद और आरिस लेफ्टी की जोड़ी कैसे चलने वाली है, क्या इनका तालमेल बैठने वाला है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग होने वाली है? अभी तक तो तालमेल बना था मास्टर फैसल और आरिस लेफ्टी का, क्या ये जोड़ी कहां तक जाने वाली है, कितने लंबा सफर तय करने वाली है? और लेग साइड में कहीं ना कहीं पेड़ के जितने नीचे है दोस्त वहां से आप लोग बाहर चले जाएं। ये बल्ला तो चलाया और बल्ले और गेंद में कोई संपर्क नहीं। यहाँ फील्ड के अंदर जो भी पेड़ के नीचे बैठे बराए करम बराए मेहरबानी आपसे अपील की जा रही है, दरखास्त की जा रही है। पेड़ के नीचे जितने भी लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग, आपके गांव का मैच है, आप लोग थोड़ा सा बाहर चले जाएं। ग्राउंड बहुत है, पार्किंग, वो पेड़ के नीचे जो दो लोग अभी भी हैं माजरत के साथ आप लोग थोड़ा सा बाहर चले जाएं दोस्त, क्योंकि एक गेंद कहीं ना कहीं टूर्नामेंट को खराब कर देगी। तो शुक्रिया बहरहाल अगली गेंद, ये बल्ला चला है डाउन द ग्राउंड, वहां पर फील्डर आ रहा है, जब तक गेंद को फील्ड की जाती और थ्रो किया जाता एक रन की मांग थी और एक मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसी एक के साथ स्कोर जा पहुंचा है 45 रन पर। 45 रन अब कहीं ना कहीं दोनों युवाओं का सामना होने वाला है। 45 बन चुका है 87 के जवाब में। ये दूसरा सेमीफाइनल अपने यहां से कान्हा टेंट हाउस कप अपने कामयाबी और कामरानी की तरफ रवा दवा, अपने मंजिल मकसूद की तरफ बिल्कुल रवा दवा है। इस बार साइड चेंज की क्या मांग है? नहीं, बहरहाल सेम साइड सामने होंगे आरिफ लेफ्टी। ये राइवलरी, ये कॉन्टेस्ट अच्छा चलने वाला है। दोनों युवा, ये देखिए वाह, एक मधुर सी आवाज आई आरिफ लेफ्टी के बल्ले से और गेंद का क्या तालमेल हुआ और गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। इस 6 के साथ स्कोर जा पहुंचा है 51 रन। 51 लॉस ऑफ 1 विकेट एंड द थर्ड ओवर इज गॉन बाय हाफिज अयान। ये 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर 51। अभी यहां से देखा जाए तो नापा जोखा कितने रनों की और जरूरत है? 36 रनों की जरूरत है। आने वाली 18 गेंद 36 रन, यानी कहीं ना कहीं हर ओवर आपको 12 रन बनाने की जरूरत है। 18 गेंदों पे 36 रनों की जरूरत है। पर गेंद पे दुक्का चाहिए, तो क्या ये 36 रन बनता हुआ नजर आएगा? अब ये कहीं ना कहीं राजनीति चल रही है और रणनीति अपनाई जा रही है। कौन सा यहाँ से हुक्म का इक्का काम आने वाला है? क्या शतरंज का खेल बिछाया जाएगा या फिर कोई ना कहीं आपको चक्रव्यूह में आपको फंसाने वाली चाल चलनी पड़ेगी? यहाँ पर अभी भी मीर हमजा को रोका गया है, यहाँ यासिर जमाल को लाया गया है, कहीं अपनी टीम की जानिब से 4था ओवर और अपने स्पेल का 2रा ओवर। यासिर जमाल यहाँ से किसके विकेट में वॉलेंटियर गेंद की सप्लाई बना दे, वॉलेंटियर जो गेंद बाहर गई उसकी सप्लाई बना दे। और क्या खूबसूरत अंपायरिंग का जिम्मेदारी बिल्कुल ब्रिजवान अपने कंधों पर, पहले ही दिन से बिल्कुल जुड़े हुए। आपको सलाम है ब्रिजवान। बहरहाल यहाँ से यासिर जमाल क्या करेगा? क्या ये जो पार्टनरशिप पनप रही है उसको तोड़ना होगा? ब्रेक थ्रू आपको दिलाना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि 18 गेंद 36 रन पर ओवर 12 रन की जरूरत है। हर गेंद पे दुक्का क्या बनता हुआ नजर आएगा। और आज कहीं ना कहीं ये दर्शक की उम्र भीड़ आई है, आज दर्शकों का साथ बिल्कुल मिलने वाला है। बहरहाल यासिर जमाल तो अंगद यादव ये पहले गेंद फॉलो थ्रू में फील्ड करना चाहते थे पर क्लिक नहीं हुए। जब तक हाफिज अयान गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, 1 रन
बनाने का मौका और इसी एक के साथ स्कोर जा पहुंचा है 52 रन। और वहीं पे देखा जा रहा है MS स्पोर्ट आइए आपका भी इस्तकबाल कर रहा है। एकटहिया रोड कासिमगंज बिलरियागंज आइए MS स्पोर्ट मशीर अहमद आपका भी इस्तकबाल ये प्रांगण कर रहा है। जिसको भी जरूरत है जाइए MS स्पोर्ट, आपको डिस्काउंट मिलने वाला है 20% का। बहरहाल ये यासिर जमाल एक बार फिर से लंबे बॉलिंग मार के साथ हल्के हल्के कदमों से विकेट पे सामने आ रही ये फुल टॉस का चिट्ठी कॉल पर गेंद नो मैंस लैंड। ओह माय गॉड, ये तो तालमेल बिगड़ा और गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर। टहलते हुए खेलते हुए निकल गई सीमा रेखा के बाहर। 4 रन, ये 4 नहीं संदेश है दोस्त, ये 4 चांद लग गया है अब किशोर पान मसाला कहीं न कहीं खुरासों के खीमे में। स्कोर अब जा पहुंचा है 56 रनों पे। यहां से गलती हुई है, गलती जरूर ही ट्राई करना चाहिए था कैचेट के लिए। बहरहाल यहां से हाफ चांस जरूर बनाए थे यासिर जमाल ने। अभी भी ये कहीं ना कहीं कौन सा चक्रव्यूह रचा जाएगा, शतरंज का खेल खेलना पड़ेगा तब आपका काम बनने वाला है। अभी भी यासिर जमाल क्या वो उम्मीद है, आपको उम्मीद रखना पड़ेगा कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या ठान लिया तो ठान लिया। आपको ठानना होगा, कुछ भी आसान नहीं कुछ भी मुश्किल नहीं। ये बैकअप हैंड की गेंद और संभवतः लेग स्टिक से बाहर, जी बिल्कुल अंपायर ने एक्सेप्ट किया है और वाइड का इशारा आ गया। इसी वाइड एक्स्ट्रा के साथ एक और रन जुड़ जाएगा स्कोर बोर्ड में। और अब इसको जहां पहुंचा है 57 रन, 87 के जॉब में 57 बन चुका है। यहां से 30 रनों की और जरूरत है, 30 रनों की अभी भी दरकार बची हुई है। ये चमचमाती हुई ट्रॉफी आज किसके सर जाने वाली है, किसके सर पे सेहरा बांधा जाएगा। बहरहाल ये अगली एक फिर से डाउन द ग्राउंड खेला है, वहां पर फील्डर आ रहा है। सही मतलब जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन की मांग थी और 1 ही मुकम्मल किया जाएगा। और इसी 1 के साथ स्कोर की तरफ देखा जाए तो स्कोर हो गया है 58 रन। दूसरे सेमीफाइनल में कहीं ना कहीं पहले जो बल्लेबाजी की थी ढोला एंडी कंपनी करमेनी ने 86 रन बनाया 6 ओवर के खेल में, 87 रनों का टारगेट दिया। और अब कहीं ना कहीं इसका पीछा करते हुए नजर आ रही है खुरासो। ये खुरासो क्या चेस कर पाएगी ये रन, अभी तो लग रहा है। बहरहाल कब उलटफेर हो जाए कोई नहीं जानता। यासिर जमाल तो अंगद यादव, ये बल्ला जला के चिटकी और यहाँ पर सालिम के सुरक्षित हाथों में यहाँ पर अंगद यादव के विकेट का हुआ खात्मा। ये क्रिकेट है, पल में तोला तो पल में माशा, कभी इधर पलट तो कभी उधर पलट। अभी भी ये मुकाबला कुछ भी कहीं भी जा सकता है। ये सेमीफाइनल कि कौन सी किसकी होगी जीत किसकी होगी यार, कौन मनाने वाला है ये सेमीफाइनल की जीत का त्यौहार वो देखा जाएगा। अभी तो कहीं ना कहीं अंतिम गेंद तक ये मुकाबला जाने वाला है। ये मुकाबला अंतिम गेंद तक लड़ाई लड़ी जाएगी कि अभी तो ये लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। संभवतः स्कोर की बात की जाए तो स्कोर है 58 रन और अभी भी 29 रनों की जरूरत है। अब आ गए हैं सैफ मलिंगा। आने वाली गेंदों पे 29 रनों की जरूरत है बची हुई है। तो क्या ये 29 रन कितने गेंदों में बनने वाला है, कितनी मुश्किल आने वाली है कि जब कोई मुश्किल आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। तो कुछ भी हो आपको जीने की तरकीब निकालनी होगी, हर हाल में चलना होगा। यहाँ से आपको कौन सी टीम जाने वाली है पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं अब कहीं ना कहीं एक्टिव हो जाना चाहिए फील्डिंग टीम को। बहरहाल यासिर जमाल तो सैफ मलिंगा, ये बल्ला चला के चिटकी कॉल हावी अयाज पर गेंद नो मैंस लैंड और ये दूसरे की कॉल चल रही है पर मना क्या, गुड कॉल बाय सैफ, वरना खतरा बना था। 1 ही रन मिलेगा और इस 1 के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 59 रन। यहाँ से 1 विकेट की मांग चल रही है कि अगर आरिज लेफ्टी का विकेट मिल गया तो हमारा काम बन सकता है। क्या जो
ये कहीं ना कहीं आरिस लेफ्टी के विकेट के चक्कर में है। क्या यह मछली जाल में फंसाई जाएगी? अगर ये मछली जाल में फंस गई तो मुकाबला और ट्विस्ट होने वाला है। यहाँ से क्या रोमांच आएगा, क्या मुकाबला किस करवट अभी बैठने वाला है, ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल सारे दर्शक की निगाह है एक तरफ, यासिर जमाल टू यासिर आरिस लेफ्टी। ये कैचिट की कॉल है, पर क्या गेट ट्रैवल कर जाएगी सीमा रेखा के बाहर। विकेट कीपर के सर के ऊपर से 6 रन। ये हाफ चांस जरूर था पर गेट ट्रैवल कर गई। तो ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर हो गया है 65 रन। 65 रन बन चुके हैं। अब यहाँ से जो चाहिए जीत के लिए कहीं ना कहीं अब चाहिए 22 रन। 12 गेंदों पे 22 रन। हर ओवर यहाँ से 11 रनों की जरूरत है। पर ओवर 11 रन, 12 गेंद 22 रन। अब यहाँ से क्या रणनीति अपनाई जाएगी, क्या सोच होने वाली है कैप्टन हमजा की? किस गेंदबाज को आजमाएंगे, किस गेंदबाज की यहाँ से परीक्षा ली जाएगी? ये परीक्षा है, इसमें आपको अपना 100,000% लगाना पड़ेगा दोस्त। क्या हसन आएंगे या फिर हाफिज अयान या फिर खुद कैप्टन आने वाले हैं? कौन से गेंदबाज की यहाँ से परीक्षा आने वाली है, किस गेंदबाज को यूज करेंगे मेर हमदा, वो देखने वाली बात है। बहरहाल देखा जाए तो 12 गेंदों पे 22 रनों की जरूरत है। बहुत लंबा यहाँ से रनों की जरूरत नहीं बची है, यहाँ से विकेट निकालने की जरूरत। हमारे बीच कहीं ना कहीं अमजद शेख साहब, अमजद मिर्जा साहब, आइए आपका ये पिंडाल और जितने भी तमाम यहाँ पर मेहमान हैं, आप तमाम लोगों का शुक्रिया। आप आए, बागो बहार आया, ये टूर्नामेंट में 4 चांद लगाए आए। ये 5वें ओवर की गेंदबाजी, अपने टीम की जान से 5वां ओवर और अपने स्पेल का 2रा ओवर। पहले जब स्पेल आए, पहले कहीं ना कहीं अपने कोटे का पहला ओवर कबले कराए, महंगे साबित जरूर हुए थे। क्या वो भरपाई करेंगे हसन? ये पहली गेंद का चिटकी कॉल पर गेट ट्रेवल नहीं करेगी, 1 लॉन्ग गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। यहाँ पर कहीं ना कहीं अब यहाँ से क्या सोच होगी हसन की? क्या फ्लाइटेड गेट कराएंगे या फिर ललचाया जाएगा बल्लेबाज को? अब यहाँ से कहीं ना कहीं 4 आया है, अब चाहिए 11 गेंद 18 रन। 11 गेंद 18 रन, विकेट चाहिए और डॉट बॉल करानी होगी। आपको मिसफील्ड से बचना होगा, एक्स्ट्रा गेंद, आपको ये सब काम करना पड़ेगा। ये कैचिट की कॉल क्या आउट है जी? बिल्कुल एक अंदरूनी सीधा लगा, इनसाइड एज लगा और यहाँ से जाना होगा सैफ मलिंगा को बैक टू पवेलियन। जिस काम के लिए लाया गया वो काम हो चुका है। अगर पहले गेंद पे वो चौका बचाया जाता तो और काम बनता। बहरहाल अभी भी 10 गेंद 18 रन, 10 गेंदों पे 18 रनों की जरूरत है। अब मुसैब आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए, सैफ की जगह मुसैब पहुंचे हैं। अभी ये मुसैब और आरिस लेफ्टी क्या करेंगे? आरिस कहीं ना कहीं ये सलामी जोड़ी जो थी उसमें से एक बल्लेबाज अभी भी बचा हुआ है। आरिस क्या अपनी टीम को जीत दिलाकर वापस आते हैं? क्या ये टूर्नामेंट, ये मुकाबले के हीरो बनेंगे? वो देखा जाएगा। और कहीं ना कहीं दर्शक की भीड़ नजर आ रही है, कहीं ना कहीं चारों तरफ जहां छाव मिल रहा है। What a shot! 6 over and taken. Fantastic batting by Kishore Pan Masala Khoraso. Score 75. टीम ऑफ निजामाबाद, टीम ऑफ जयराजपुर। कमेटी ने फैसला किया इस मैच के तुरंत बाद आप लोगों का मुकाबला 5+5 ओवर का होने वाला है। इस बीच ये देखिए डॉट डिलीवरी होती हुई क्या जाएगी टूर्नामेंट मंडी के बाहर। 1 रन की मांग और 1 रन मुकम्मल किया। तो जो फील्डिंग कर रही है, फील्डिंग करेगी टीम
जो बल्लेबाजी कर रही थी बल्लेबाजी करेगी। इसके बाद का जो मुकाबला है, ये कमेटी ने लास्ट फैसला लिया है, 5+5 ओवरों का मुकाबला होगा निजामाबाद और जयराजपुर के बीच। फिर से दोनों टीम बिल्कुल, दोनों टीमें अपनी आईडी के साथ तैयार रहेंगी। चलिए, अभी कुछ क्षणों में बिट्टू यादव के पिताजी राजेश यादव और बिट्टू यादव की जो है बेटी आने वाली। इस बीच ये बड़ा मैच है, मैचेस इन द मैचेस ऑफ विजयन। और थर्ड प्राइज का जो मामला होगा, 1 ओवर का मुकाबला होगा। ये कमेटी ने फैसला किया है। चलिए, निजामाबाद मलखान के कानों तक और मेरी आवाज पहुंच रही है, सभी खिलाड़ी की आगे ला करके जमा कर दे। और साकिब खान जयराजपुर। तो चलिए, ये बड़ा विकेट मिला है हारिस के रूप में। स्कोर की अगर बात की जाए, 76 रन 87 के जवाब में 11 की जरूरत है, 11 रनों की जरूरत है। इसके बाद 5+5 ओवर का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला निजामाबाद और जयराजपुर। जयराजपुर बल्लेबाजी कर रही थी, बल्लेबाजी करेगी, और निजामाबाद गेंदबाजी करेगी। और जो थर्ड प्राइज का मुकाबला होगा 1+1 ओवरों का होगा, ये इंतखाब मिर्जा ने बता दिया है। तो शुक्रिया मेहताब भाई। अब बल्लेबाजी करने के लिए मंटू यादव आए हैं। ये मंटू और मोसैब क्या करेंगे? यहाँ से जीत के लिए सिर्फ 11 रनों की संभवतः दरकार है। ये 11 रन क्या यहाँ से बचाया जाएगा? हसन को मंटू, ये बल्ला चला है, इसके डायरेक्ट फील्डर, माय गॉड, ये बल्कि है। यहाँ से एक फील्डर को आगे आना चाहिए था, एक फील्डर को चढ़ना चाहिए था गेंद में। बहरहाल अब चाहिए 7 रन, 7 रन की अब जरूरत है। अब यहाँ से मुकाबला और रोमांच होने वाला है कि दर्शक अपने कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। ये मौसम बिगाड़ के रख दिया है। 7 रनों की जरूरत है। जिस तरीके का सेमीफाइनल मुकाबला चाहिए, उस तरीके का सेमीफाइनल मुकाबला देखने को मिल रहा है। फहद हमारे बीच में बिट्टू यादव के पिताजी राजेश यादव और बिट्टू यादव की बेटी जो है, कुछ ही क्षणों में हमारे बीच। चलिए, उनकी बेटी बिट्टू यादव की बेटी भी आ चुकी है। और बिट्टू यादव के पिताजी राजेश यादव इस समय इस टूर्नामेंट की जीनत बने। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं, इस्तेकबाल कर रहे हैं। शेख सनाउल्लाह साहब, अलाउद्दीन पटेल, मिर्जा सोहरा बेग, मिर्जा साहिद बेग, ये लोग जुड़े हुए हैं। और एक ऐलान करवाया है बिट्टू यादव ने कि 10 मार्च को नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया कान्हा टेंट हाउस ग्राम सभा, जिसकी फर्स्ट प्राइज 3 लाख, सेकंड प्राइज 1.5 लाख रुपए। और शाहपुर मुगलानी का जो कप होता है 2026 में, उसकी फर्स्ट प्राइज होगी 2,200,000, फर्स्ट प्राइज 1,01,00,000 रुपए। तो हमारे बीच जुड़े हुए हैं राजेश यादव जी और उनकी बेटी बिट्टू यादव की बेटी है, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूं। आने वाली 6 गेंद 7 रन के अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। किस करवट ऊट बदलने वाला है, किस करवट बदलेगा रंग ये क्रिकेट। अमीर हमजा तैयार, विकेट पहुंचे। ओहो, ये कहीं न कहीं बेहतर होने वाला कॉन्टेस्ट है। एक तरफ है अमीर हमजा, 25 से 26 सालों का एक्सपीरियंस अमीर हमजा करमेनी। आने वाली 5 गेंद 7 रन। अब देखना है मैच किस करवट बदलता है। आने वाली 5 गेंदें और 7 रन। क्या अमीर हमजा आप स्टंप से बाहर या प्लाकूल में या फ्लाइटेड गेंदबाजी होगी? ललचाया जाएगा बल्लेबाजों को। 2 खिलाड़ी को नजदीक, अमीर हमजा तैयार। ये बड़ी देर के बाद स्ट्रोक खेला है, पकड़ना चाहिए था। और वहां पर ये देखिए, यही कहीं न कहीं गलतियों को दोहरा रहा है टीम आप करमैनी के फील्डर के द्वारा। जहां 1 रन होना चाहिए था, 2 रन मिल चुका है।
आने वाली 4 गेंद 5 रन। अयान बाबू एकदम गुस्से 4 रन आने वाली 4 गेंद है, 5 रनों की जरूरत है। इस जीत पर 3000 रुपए का पुरस्कार किशोर पान मसाला। इसमें लेग साइड में घुमाया है, हाँ जी हाँ, 2 रनों की राह में जरूर होगी और यहाँ पर बड़ी तेजी के साथ 2 रन मुकम्मल कर लिया। अब 3 रनों की और जरूरत है। 3 बॉल 3 रन। दोनों टीम इस बात का ध्यान रखेगी अगर सुपर ओवर होगा तो जो बल्लेबाजी करे बल्लेबाजी करेगी और जो गेंदबाजी करे गेंदबाजी करेगी। इसके बाद दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला 5+5 ओवरों का होने वाला है। जयराजपुर निजामाबाद अपनी आईडी प्रूफ सभी खिलाड़ियों के लिए जमा कर दे, तुरंत कर दे। और थर्ड प्राइज का जो मुकाबला होगा 1 ओवर का होगा। ये इंतकाम मिर्जा ने पहले ही बता दिया है। 3 रनों की जरूरत है। क्या आमिर हमजा इस गेंद को डॉट कराएंगे या क्लीन बोल्ड किया जाएगा? चलिए बल्ला जरूर चला, बाहरी सिरा लगा रहे, 2 रनों की मांग जरूर होगी क्या? ये देखने वाली बात, लेकिन मंटू यादव बिल्कुल मना किया। जीत गए। निजामाबाद आईडी प्रूफ ला करके जमा कर दे। डबल दूर चौका और और जरूरत है। भैया इस गेट पर स्कोर लेवल हो जाएगा। दोनों तरफ बिल्कुल कशमकश की लड़ाई, 2 की 2 रन। दोनों टीमें इस समय अगर देखा जाए दिलों की धड़कनें जो हार्ट बीट है बहुत तेजी के साथ चल रही होगी, क्योंकि सेमीफाइनल का जो मुकाबला होता है दोस्त, सेमीफाइनल की हार, एक तरफा प्यार, जामुन की डार जो होती है ये बड़ी दुखदायक होती है। और ये बिल्कुल उसी तरह का है कि छत पर न जाया करो तुम यूं शाम समझकर, देखते हैं लोग गेंद बना लेंगे तुझे चांद समझकर। क्या हीरो बनेंगे आज मंटू यादव? समझदारी का परिचय देना पड़ेगा मंटू यादव को। आमिर हमजा किस तरीके से गेंदबाजी करेंगे? 2 रन की और जरूरत है फाइनल में प्रवेश करने के लिए। आमिर हमजा तैयार। ये मंटू यादव, ओ माय गॉड, क्या 2 रन ले पाएंगे? जी हाँ, फाइनल में पहुंच चुकी है किशोर पान मसाला खरासो। ये बेहतरीन प्रदर्शन किया है। दोनों टीम भाई निजामाबाद